हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ क्रॉप रिपोर्ट और 17 जुलाई 2022 पेपर का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। दोनों पार्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करें और क्रॉप रिपोर्टर के तमाम करंट एंड पास पेपर्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा व्यूवर्स, इस वीडियो के एंड पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में भी क्रॉप रिपोर्टर के पेपर के तमाम पार्ट्स के साथ साथ जितने भी क्रॉप रिपोर्टर के पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 व्यूवर्स, इससे पहले के 50 एमसीक्यूज पार्ट 1 और पार्ट 2 में मौजूद हैं। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम पार्टिसिपेटेड इन हाउ मैनी गज़वा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने गज़वात में शिरकत की? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 गज़वात में शिरकत की। व्यूवर्स, ये जो 17 जुलाई 2022 का पेपर था उसमें ये इतना क्वेश्चन आया था। सिर्फ ये जो शॉर्ट डिटेल है जो आपको प्रोवाइड की जा रही है, ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन तैयारी हो सके आने वाले पेपर्स के लिए। और ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पेपर्स को इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ डिस्कस किया जाता है। व्यूअर्स, यहाँ पर पॉइंट नोट करें, बहुत से पेपर्स में गजवा की तारीख पूछी गई है और बहुत से पेपर्स में सीरिया की तारीख पूछी गई है। यहाँ पर मसला ये है कि बहुत से कैंडिडेट्स को यही नहीं पता कि गजवा और सीरिया में क्या फ़र्क है। गजवा ऐसी जंग को कहा जाता है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत फरमाई हो, जबकि सीरिया ऐसी जंग को कहा जाता है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत नहीं फरमाई बल्कि सहाबा कराम को उस जंग के लिए भेजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी 27 गज़वात और 47 सिराया पर मुश्तमिल है। सीरिया की जमा सिराया होता है। क्वेश्चन नंबर 52 हाउ मैनी मुस्लिम्स वर टू डिग द डिच ड्यूरिंग द बैटल ऑफ अहज़ाब। जंगे अहज़ाब के दौरान कितने सहाबा कराम ने खंदक खोदी? 3000 सहाबा कराम ने खंदक खोदने में हिस्सा लिया। व्यूअर्स, यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज, कुछ इंफॉर्मेशन बार बार पेपर्स में रिपीट हो रही है, नोट कर लें। गज़वा अहज़ाब को गज़वा खंदक, बैटल ऑफ डिच या बैटल ऑफ ट्रंच कहा जाता है। ये चारों जो है ये गज़वा अहज़ाब के नाम है। इसके अलावा गज़वा अहज़ाब जो है इसका जिक्र सूरा अल अहज़ाब की आयत नंबर 9 से लेकर 32 तक मौजूद है। ये जो जंग है, जंगे अहज़ाब या गज़वा अहज़ाब, ये शवाल 5 हिजरी में लड़ी गई। इस जंग में या इस गज़वा में 3000 मुसलमानों ने शिरकत की, जबकि कुफार की जानिब से 10,000 कुफार जो है वो इस जंग में शामिल हुए। क्वेश्चन नंबर 53 हाउ मेनी कॉपीज ऑफ कुरान एट द टाइम ऑफ उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में कुरान मजीद की कितनी कॉपीज थी? व्यूअर्स, इन तीनों ऑप्शंस में से कोई भी ठीक नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज को हम टिक करेंगे। इसके अलावा नोट कर लें, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में 8 कॉपीज कुरान मजीद की मौजूद थी और ये हमने काफ़ी सर्च करके यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर गलत महसूस होता है तो कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब ज़रूर दें हमारी मालूमात में इजाफा के लिए। लेकिन जो भी जवाब आप दें उसके साथ रेफरेंस ज़रूर लिखिएगा ताकि हम उसे चेक कर सकें और आने वाले पेपर्स में मज़ीद कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर सकें। इसके अलावा नोट कर लें, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ये तीसरे खलीफा हैं और इनका जो टेन्योर है, दौरानिया है खिलाफत का, वो खुलफाए राशिदीन में सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 54 मोस्क्स मेंशन्ड इन कुरान आर। कुरान मजीद में कितनी मसाजिद का जिक्र है? इसमें नन ऑफ दीज को हम टिक करेंगे क्योंकि कुरान मजीद में 5 मसाजिद का जिक्र है। यहाँ पर 5 का ऑप्शन नहीं है। जिन 5 मसाजिद का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है उनमें मस्जिद अल हराम, मस्जिद अल अक्सा, मस्जिद ज़रार, मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा शामिल है। व्यूअर्स, जितने भी क्वेश्चन हम आपके साथ जनरल नॉलेज, इस्लामियात वगैरह के डिस्कस कर रहे हैं, ये हम ई टेस्ट यूट्यूब चैनल ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर के स्टेटस पर रोजाना की बुनियाद पर डिस्कस कर चुके हैं। जो कैंडिडेट्स ई टेस्ट एकेडमी का नंबर ई टेस्ट के नाम से सेव किए हुए हैं वो इन तमाम क्वेश्चंस को ऑलरेडी तैयार कर चुके थे और क्रॉप रिपोर्टर के पेपर में उन्हें इन सवालात को हल करने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। अगर आप भी ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर के स्टेटस के जरिए तैयारी करना चाहते हैं रोजाना की बुनियाद पर, तो हमारा ई टेस्ट एकेडमी का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर जो इस वीडियो के स्टार्ट में मौजूद है उसे ई टेस्ट के नाम से सेव कर लें ताकि आप रोजाना की बुनियाद पर ई टेस्ट एकेडमी के स्टेटस क्विज के जरिए भी तैयारी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 55 बैटल ऑफ ब्रिज वाज फाउट अगेंस्ट। बैटल ऑफ ब्रिज जो है ये ईरान के खिलाफ लड़ी गई थी।
इस जंग को बैटल ऑफ ब्रिज को बैटल ऑफ जिस्र के नाम से भी जाना जाता है। ये जंग 634 एडी में लड़ी गई। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोजाना की बुनियाद पर करंट एंड सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ साथ वीवर्स नोट कर लें, क्रॉप रिपोर्टर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पेपर्स या इंटरव्यू की तैयारी के लिए साबका और मौजूदा पेपर्स और इंटरव्यूज से लिए गए सवालात पर मुश्तमिल नोट्स ई टेस्ट अकेडमी ने तैयार कर लिए हैं। आप ई टेस्ट अकेडमी से क्रॉप रिपोर्टर की पेपर की तैयारी के लिए नोट्स बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। इस नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे क्रॉप रिपोर्टर के पेपर्स की तैयारी के लिए नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु रीच्ड करबला ऑन। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु 61 हिजरी को करबला पहुंचे। वीवर्स, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नोट कर लें। बहुत से पेपर्स में हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की डेट पूछी गई है। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु 626 एडी को मदीना सऊदी अरेबिया में पैदा हुए और 10 अक्टूबर 680 एडी या 680 ईस्वी को शहादत नोश फरमाई। ये जो शहादत का मुकाम है वो करबला इराक है। क्वेश्चन नंबर 57, व्हेन 0.232323 is converted into fraction then the result is। जब आप 0.232323 को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये 23/99 बनेगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 58, अकॉर्डिंग टू गिवन टैली चार्ट विच एक्टिविटी इज फेवरेट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर वीवर्स टैली चार्ट को डिस्कस किया गया है, टैलीग्राफी। ये यहाँ पर देख लें, ड्राइंग्स जो है ये मोस्ट फेवरेट है कैंडिडेट्स का, स्टूडेंट्स का। किस तरह से मोस्ट फेवरेट है, शॉर्ट डिटेल को देखें। यहाँ पर ये लाइनें लगाई गई हैं, ये देखें, ये लाइनें हैं, ये लाइनें हैं, ये लाइनों से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसे आपने सॉल्व कैसे करना है, ये तरीकाकार नोट कर लें। बहुत से पेपर्स में ये कोड्स रिपीट हुए हैं। ये जो लाइनें हैं ये एक को रिप्रेजेंट करेंगी, 1 2 3 4, ठीक है जी, ये 4 हो गई। अब ये जो दरमियान वाली लाइन है, ये देखें, ये जो ब्लू कलर में हमने लगाई है, ये जो दरमियान में ये वाली लाइन है, ये वाली, ये एक को रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि जब ये लाइन लगा दी जाएगी ये एक को रिप्रेजेंट करेगी। अब हम दोबारा इसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 4 ये हो गया, एक ये लाइन हो गई, 5 हो गए, ठीक है जी। 6 7 8 9, ये टोटल 9 है। यानी कि 9 कैंडिडेट्स जो हैं, 9 स्टूडेंट्स जो हैं वो ड्राइंग को पसंद करते हैं। अब नीचे वाले को गिनते हैं, 1 2 3 4, 4 ये हो गए, और ये जो ब्लू कलर की लाइन है जो इसे क्रॉस कर रही है, 1 ये हो गई। यानी कि 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो रीडिंग को लाइक करते हैं। उसके बाद 1 2 3 कैंडिडेट्स जो हैं वो खेलने को पसंद करते हैं। यहाँ पर जो मेजोरिटी है कैंडिडेट्स की वो ड्राइंग्स को पसंद करती है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। और इसी तरह जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने इसी प्रोसीजर के तहत, मेथड के तहत सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द गिवन टैली चार्ट विच आइटम इज लो इन क्वांटिटी। पूछा ये गया है कि ये बताएं कि वनीला, स्ट्रॉबेरी, पिस्ता, चॉकलेट में सबसे कम मिकदार में कौन सा फल है। यहाँ पर जो स्ट्रॉबेरी है वो कम क्वांटिटी में है। किस तरह से कम क्वांटिटी में है, शॉर्ट डिटेल को देखें। यहाँ पर वनीला जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया है लाइनों से, वही जिस तरह से आपका क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पर जो स्ट्रॉबेरी है वो 3 क्वांटिटी में पड़ी हुई है, 3। ये नंबर ऑफ कह लो कि बास्केट्स हो सकती हैं, केजीज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पर 3 क्वांटिटी में पड़ी हुई है, ये देखें। बाकी तमाम की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा है, इसलिए जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 60, विच इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान इन्वेस्टिगेट्स टैक्स इनकम, सस्पिशियस अकोमोडेशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग। वो कौन सा डिपार्टमेंट है, वो कौन सा इदारा है जो टैक्स क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह से मुतल्लिका मामलात को डील करता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ऑप्शन बी सही जवाब है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है ये इस किस्म के तमाम मामलात को डील करता है। इसके अलावा व्यूअर्स नोट कर लें, बहुत से पेपर्स में चंद पॉइंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको याद कर लें, ज़हन नशीन कर लें। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, FBR जिसे कहते हैं, इसे 1 जुलाई 1950 को कायम किया गया। FBR का पुराना नाम जो था, ओल्ड नेम, वो CBR था। CBR स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू।
CBR जो नाम था इसे 2007 में FBR एक्ट 2007 के तहत CBR से बदलकर FBR कर दिया गया। FBR जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मातहत होती है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत काम करती है। व्यूअर्स नोट कर लें, अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी पोस्ट है, उसके लिए आप करंट एंड पास्ट पेपर्स देखना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, तो हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को विजिट करें। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर तमाम असामियों से मुतल्लिका करंट एंड पास्ट पेपर्स मौजूद हैं। हमारी वेबसाइट विजिट करने का तरीकाकार ये है कि गूगल पर जाएं, वहाँ पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें और इसमें किसी भी इम्तिहान की तैयारी के लिए, चाहे वो रिटन टेस्ट है या इंटरव्यू है, उससे रिलेटेड आपको डाटा मिलेगा, उसे आप आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार कर सकते हैं। एक बार हमारी वेबसाइट को लाजमी विजिट करें, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा लगेगा और आप बार बार खुद भी विजिट करेंगे और दूसरे लोगों को भी ई टेस्ट वेबसाइट से तैयारी करने का मशवरा देंगे। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द मीडियन 11247? इसका जो मीडियन है वो 2 होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 62, फाइंड द रेंज। रेंज आपने यहाँ से निकालनी है। रेंज का फार्मूला नोट कर लें, शॉर्ट डिटेल में लिखा हुआ है, कई पेपर्स में रेंज का फार्मूला रिपीट हो रहा है। इसी फार्मूला के तहत आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जितने भी रेंज वाले क्वेश्चंस आए, आपने जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देना है, आपके पास रेंज आ जाएगी। किस तरह? यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 9 है और मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 है। 9 में से 2 को आप माइनस कर देंगे, आपके पास 7 सही जवाब आएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 63, फाइंड द मोड। यहाँ पर मोड आपने मालूम करना है, 4 यहाँ पर मोड है, 4 ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हेयर। क्वेश्चन नंबर 64, फाइंड द मीन। यहाँ पर मीन आपने निकालना है। मीन का मतलब है औसत आपने यहाँ से निकालनी है, जिसे एवरेज भी कहा जाता है। व्यूअर्स मीन निकालने का फार्मूला आपके सामने डिटेल में दिया गया है, इसको नोट कर ले। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म्स का मतलब ये है कि जितनी भी टर्म्स हैं इन तमाम को आपने जमा कर लेना है, ये 15 बनेगा और उसके बाद आपने नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ टर्म जो है वो 5 हैं, जो सम ऑफ टर्म्स होगा 15, इसको नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे, आपके पास 3 सही आंसर आएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 65, द फेडरल बजट ऑफ पाकिस्तान 2019-20 फॉर द फिस्कल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम डैश एंड एंडिंग ऑन। जो 2019-20 का बजट था, फिस्कल ईयर था, जो माली साल था, उसका बजट 1 जुलाई 2019 से शुरू हुआ और 30 जून 2020 को ख़त्म हुआ। नोट कर लें, ये जो फिस्कल ईयर होता है इसे फाइनेंशियल ईयर या बजट ईयर भी कहा जाता है। बहुत से पेपर्स में MCQs में इसके नाम रिपीट हुए हैं, याद रखिएगा। ये जो फिस्कल ईयर होता है या माली साल होता है, ये हमेशा 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को ये फिस्कल ईयर, माली साल, बजट ईयर या फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है। व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। जिस तरह आप प्ले स्टोर से व्हाट्सएप को डाउनलोड करते हैं, फेसबुक को डाउनलोड करते हैं, उसी तरह से आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने का तरीकाकार सिंपल है, आपने गूगल प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करना है, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आएगी, इसे डाउनलोड करें और किसी भी तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी चलते फिरते उठते बैठते बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 66, इन 24 आवर्स क्लॉक 21 और मीन। 24 घंटे का जो क्लॉक होता है उसमें 21वां घंटा जो है वो 9 बजे रात को जाहिर करता है। अगर आपने जो फॉर्मेट है वो 12 आवर्स या 24 आवर्स किया हुआ है तो आप उसमें से डिफरेंस देख सकते हैं। एक तो टाइमिंग इस तरह से चलती है, जब 12 पर सुई आती है या जब घड़ी पर 12 बजते हैं तो उसके बाद 1 बजता है। लेकिन जब आप दूसरा फॉर्मेट यूज़ करेंगे तो 12 के बाद 13 बजेंगे, 13 के बाद 14 बजेंगे, 15, 16, 17, 18, 19 इस तरह टाइम चलता जाएगा। ये जो क्लॉक होता है ये 24 आवर्स क्लॉक होता है और इसमें जब 21 बजेंगे तो 21 बजने का मतलब ये होता है कि अब रात के 9 बजे हैं। क्वेश्चन नंबर 67, फेडरल बजट ऑफ पाकिस्तान इज अनाउंस्ड बाय। पाकिस्तान का जो फेडरल बजट है वो रेवेन्यू मिनिस्टर रिप्रेजेंट करता है, अनाउंस करता है। मौजूदा 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर का बजट है, फेडरल बजट, ये फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने अनाउंस किया है। क्वेश्चन नंबर 68, इफ योर बैंक अकाउंट इज फ्रीज देन डैश। अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है
तो नो डेबिट ट्रांजैक्शन कैन बी मेड, तो आप किसी किस्म की ट्रांजैक्शन जो है नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 69, इफ द डिमांड फॉर द करेंसी इज हाई द वैल्यू ऑफ करेंसी विल इंक्रीज। अगर करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी तो करेंसी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। जिस तरह आजकल आप देख लें डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, तो जैसे जैसे डॉलर की डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे डॉलर की जो वैल्यू है वो भी बढ़ रही है। रुपया जो है पाकिस्तानी करेंसी जो है इसकी डिमांड कम हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में, और आप देख लें कि दिन ब दिन इसकी जो वैल्यू है वो भी कम होती जा रही है। कहाँ पे डॉलर जो है वो 100 रुपये का था, पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा थी। जैसे जैसे डॉलर बढ़ता जा रहा है तो पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू भी कम होती जा रही है, क्योंकि डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है और रुपये की वैल्यू कम हो रही है। जब डिमांड बढ़ेगी तो उस चीज़ की वैल्यू भी बढ़ेगी। यहाँ पर ऑप्शन बी आएगा, इंक्रीज। Question number 70. In Pakistan, withholding tax is applicable on cash withdrawal if the amount is dash or above. अगर आप 50,000 या उससे ज़्यादा की अमाउंट विदड्रॉ करवाते हैं तो उस पर आपको विद होल्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपने कभी ट्रांजैक्शन की है, अगर आपने बैंक में से पैसे निकलवाए हैं, तो आप देखेंगे कि 50,000 या उससे ज़्यादा की जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करते हैं तब भी 50,000 या उससे ज़्यादा की अमाउंट्स पर आपको विद होल्डिंग टैक्स पे करना पड़ता है। व्यूअर्स नोट कर लें, अगर आप किसी भी मुलाजमत से मुतल्लिका तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ई टेस्ट अकेडमी के तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाजमी लाइक और फॉलो करें। आपके सामने ई टेस्ट फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर के लिंक्स मौजूद हैं। इन लिंक्स पर जाएं और इन तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाजमी लाइक और फॉलो करें ताकि आप इन तमाम प्लेटफॉर्म से भी फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ायदा उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 71, इन्फ्लेशन इज डैश ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर ऑल प्राइसेस। इन्फ्लेशन जो है यहाँ पर महंगाई के ज़ुबर में इस्तेमाल हुआ है। जब महंगाई होती है तो हर चीज़ के प्राइस जो है वो बढ़ जाते हैं। खाली जगह में ऑप्शन बी आएगा, इंक्रीज। Question number 72, dash is called the measurement of market value of all goods and services produced a country। खाली जगह में GDP आएगा। GDP जो है ये गुड्स और सर्विसेज जो एक मुल्क में पैदा हो रही हैं उनकी मार्केट वैल्यू के बारे में डिस्कस करता है। यहाँ पर GDP स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको शॉर्ट डिटेल में दी जा रही है इसको नोट कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिन कैंडिडेट्स ने नोट्स मंगवा लिए हैं उन्हें नोट करने की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने नहीं मंगवाए वो इसको नोट कर लें क्योंकि बार बार पेपर्स में ये इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही है। GDP जो है ये इकोनॉमी का मेजरिंग यूनिट है। इकोनॉमी जो है उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट पैमाना रखा गया है उसे GDP कहा जाता है। जिस तरह आप किसी चीज़ को मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल दूध है, दही है, केजी में करते हैं। अगर आप किसी लेंथ को मेजर करते हैं तो उसके लिए फीट, मीटर वगैरह का यूनिट इस्तेमाल होता है। इसी तरह इकोनॉमी को मेजर करने के लिए GDP ये जो मेजरिंग यूनिट है ये इस्तेमाल किया जाता है। GDP की जो टर्म है इसे पहली बार अमेरिकन इकोनॉमिस्ट था एक जिसका नाम था साइमन, उसने 1934 में मुतारफ़ करवाया। लेकिन बाकायदा तौर पर एक ब्रिटन वुड में एक मीटिंग हुई थी 1944 में, उसमें GDP की टर्म को ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया और उसके बाद से अब तक इस टर्म को बाकायदा तौर पर हर मुल्क यूज़ कर रहा है और ये इंटरनेशनल लेवल पर टर्म यूज़ हो रही है, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Question number 73, value that divides data into two equal parts is called median। Question number 74, a woman introduces a man as the son of the brother of her mother। How is the man related to the woman? कहा यह गया है क्वेश्चन में कि एक खातून ने एक शख्स को इस तरह से मुतारिफ करवाया कि ये जो शख्स है ये मेरी वालदा के भाई का बेटा है। अब आपने ये बताना है कि वो जो शख्स है वो उस खातून का क्या लगता है। सिंपल सा फार्मूला है, आपके सामने डायग्राम भी बनाई गई है। अगर एक शख्स जो है वो मेरी वालदा के भाई का बेटा है तो इसका मतलब है कि वो मेरा कज़न है, और ये जो शख्स है ये इस खातून का जो मेंशन की गई है इसका कज़न है, इसके मामू का बेटा है। क्वेश्चन नंबर 75, पॉइंटिंग आउट टू लेडी, अ गर्ल सेड शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द गर्ल। व्यूअर्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा फिक्रा है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक लड़की है वो एक खातून की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये जो खातून है ये मेरे वालिद के बेटे की दादी की बहू है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुने
एक लड़की एक खातून की तरफ इशारा करके कहती है कि ये जो खातून है ये मेरे वालिद के बेटे की दादी की बहू है, यानी कि वो जो खातून है उस लड़की की वालदा है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन इन्हें हल करने का तरीकाकार ये है कि आप इन्हें पेपर के एंड पर जब आप तमाम सवालात को सॉल्व कर लें तब इन्हें हल करें, क्योंकि ऐसे सवालात जो हैं ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इन पर बहुत सा टाइम लगता है, इसलिए इन सवालात को एंड ऑफ द पेपर हल किया करें। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्रॉप रिपोर्टर पेपर 17 जुलाई 2022 के पार्ट 4 के साथ दोबारा हाजिर होंगे, और इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि पार्ट 4 में क्रॉप रिपोर्टर के इस पेपर को कंप्लीट कर दें, इसलिए हमारे साथ रहें। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि रिमेनिंग पार्ट्स के साथ साथ फ्यूचर में आने वाले तमाम लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।